जीते रहो बेटा। अब तो इस घर में खुशियां आने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी अच्छी बहुएं जो मिल गई हमें। चले? हाँ चलते यार। अरे पूजा तुम लोग कोई करनी चाहिए। मेरे 1-2 क्लाइंट आने वाले हैं, उनसे निपट के मैं और आबा बाद में आ जाएंगे। जी। अब प्रियंका भाभी को सब पहली बार मंदिर लेकर जा रहे हैं, आप नहीं जाएंगे? भाई साहब, पूजा में तो घर वाले बैठे हैं, मैं कहीं करूंगी बैठे जाके। रुक जाऊं, आपका काम में थोड़ा हाथ बटा देती हूँ। टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल दिखा रहा है। लेकिन छूने से तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज बुखार है। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी वाली बात है तो हम इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकते हैं। नहीं नहीं ठाकुर साहब, ऐसे परेशानी वाली कोई बात नहीं है और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं दवाइयाँ चेंज करके भिजवा देता हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा, आपको अगर कुछ काम करना ही है तो कुछ सामान है पूजा के लिए जो हम बाहर से मंगवाना चाहते हैं, आप लेकर आइए ना। जी भाई साहब, मैं राजू जी ने बोल दूँ। अरे राजू को क्यों बोल रहे हैं, वो तो घर के काम में सब व्यस्त है, आपको ही जाना पड़ेगा। और वैसे भी उन लोगों को पूजा सामग्री की समझ कहाँ होती है। जल्दी जाइए ना, हमें पूजा शुरू करनी है। ये लीजिए। जी भाई साहब। कोई ना कोई बात तो है जो ये आभा छुपा रही है। आभा, ये अच्छा मौका है, जाके वो 2 पन्ने पढ़ लो। मैं देखता हूँ गायत्री या कोई भी तुम्हारे कमरे तक ना आए। हाँ पापा, हमें भी ये गायत्री कुछ अजीब सी लगती है, जहाँ देखो वहाँ पहुँच जाती है। हमें लगता है वो ये सब जानबूझ के करती है। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, जल्दी जाओ, अच्छा मौका है। हाँ। कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, जाओ। कनिका का बुखार उतर नहीं रहा है। क्या? हमारी समझ में नहीं आ रहा वकील साहब कि जब डॉक्टर थर्मोमीटर लगाता है तो उसमें बुखार नहीं आता है, लेकिन जब माथा छूकर देखो तो वो जल रहा है, बहुत तेज बुखार लगता है। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है वकील साहब। हमें न जाने क्यों लगता है कि ये भी उन बुरी शक्तियों का ही असर है। हौसला रखिए ठाकुर साहब, बस एक बार आभा वो पन्ने पढ़ ले तो हल तो जरूर निकल आएगा। तहखाने की चाबी बरगद के पेड़ के नीचे जमीन के अंदर गाड़ कर छुपाई है, परंतु कोई और उस तहखाने की चाबी को हाथ नहीं लगा सकता। तहखाने के खुलने पर स्वर्ण भवन की बेटियों का विनाश निश्चित है। पता नहीं उन पन्नों में ऐसा क्या था जो कोई शक्ति हमें पढ़ने नहीं दे रही। कहाँ गए वो? आखिर ये पन्ना मुझे मिल ही गया जिसे पढ़ने के लिए आभा तड़प रही थी। दूसरा पन्ना पढ़ना शुरू ही किया था, अचानक से कहीं से हवा आई और दोनों पन्ने हमारे हाथ से उड़कर कहीं चले गए। पूरा घर ढूंढ लिया पर हमें कहीं नहीं मिले। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति हमें वो पन्नों को पढ़ने से रोक रही थी। पर जितना भी पढ़ा उसमें ये लिखा था, यहाँ से 5 मील दूर एक पेड़ के नीचे तहखाने की चाबी रखी है और वो सिर्फ स्वर्ण भवन की बेटी ही हाथ लगा सकती है। किसी भी कीमत पर हमें उस पेड़ तक पहुंचना चाहिए, उस चाबी को ढूंढना चाहिए ताकि इन सब हाथों से हम बच सकें। अभी चले, अभी चलो। कोई बात तो जरूर है। पहले बहाने से घर वालों को बाहर भेज दिया और खुद यहाँ रुक गए, और फिर ये आभा का वो पन्ने पढ़ना, और अब ये लोग कहीं जा रहे हैं। मुझे पता लगाना चाहिए कहाँ जा रहे हैं।